चलिए आज हम देख रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। मतलब ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने ये बोला है आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई मत करो, क्या फाइंड करो, आइडेंटिटी कौन सी लगेगी उसके बिहाफ पे हमें सोल्व करना है। आई बस में तो अब जैसे मैंने इन नंबर को देखा, इन नंबर में हमें क्या करना होता है, पहले तो ये सोचो कि ये 103 है और ये क्या है 107। ये नंबर किसके करीब है, नियरेस्ट किसके हैं 100 के। तो अपन यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ से अपन सोल्व कर रहे हैं 103 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 100 + 3 आगे बस में, क्योंकि 100 के बिल्कुल करीब है और 107 ये भी 100 के नजदीक है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 + 7 लिख सकते हैं अपन। ठीक है, बस ध्यान रखना ये जितने भी नंबर हो, मतलब यहाँ पे दो नंबर हैं तो दोनों में एक ही नंबर के करीब आपको बताना है। ऐसा नहीं कि सर ये तो 100 के कर दूं मैं और ये 110 के, ऐसा नहीं। आई बस में स्टार्टिंग का नंबर एक ही होना चाहिए। तो ये भी 100 के नियरेस्ट है और ये भी 100 के नियरेस्ट है, तो यहाँ पे लिख दिया 100 + 3 और यहाँ पे लिख दिया 100 + 7। अब देखो ये दोनों चीज को जैसे ही मैंने देखा तो आपको 100 सेम लग रहा है, तो सेम है तो इसको x ले लो, तो इसको भी क्या ले लो x ले लो, सेम हो गया। उसके बाद में जो अलग अलग है उसको हमने नाम दे दिया a और इसको दे दिया हमने b। आप चाहो तो अलग से लिख दो x = कितना 100, a = कितना 3, b = कितना 7। बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है ना, कोई प्लस में है कोई माइनस में हो सकता है। अब जैसे ही हमने ये देखा तो x + a और x + b, तो आइडेंटिटी क्या बन गई x + a और x + b। यहां तक क्लियर है। ये आइडेंटिटी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखी थी, तो उसमें क्या था x² प्लस फिर था a + bx और प्लस a × b थी आइडेंटिटी। तो ये तो हमें क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। और ये आइडेंटिटी हमने फाइंड कर ली। उसके बाद में इस फॉर्म में तो हमें क्वेश्चन दे रखा है, आपको फॉर्म कौन सी बनानी है, ये बनानी है। तो क्या लिखा हुआ है x², मतलब x तो है हमारा कितना 100, तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ 100 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर आप आगे देख लो प्लस a + b, तो a + b, a कितना है 3 है और प्लस b कितना है 7 और x आपको कितना दिख रहा है यहाँ पे 100, तो डायरेक्ट 100 भी आप लिख सकते हैं और आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो। ठीक है, बात बराबर। प्लस a और b, मतलब मल्टीप्लाई में a × b, तो a कितना है 3 है और b कितना है 7। यहाँ तक क्लियर। अब आपको पता होगा बोर्डमास रूल में होता क्या है, पहले ब्रैकेट सोल्व करो। अब यहाँ पे 100 का स्क्वायर, मान लो 100 का स्क्वायर हमें नहीं पता 0 को तो आप क्या करो इग्नोर कर दो। 1 का स्क्वायर कितना 1, और स्क्वायर का मतलब क्या होता है डबल टाइम। यहाँ पे 2 0 है, उसका डबल कर दो तो कितने 4 टाइम 0। आगे बस में प्लस 3 + 7 कितना होता है 10 होता है, और बाहर आपके कितना है 100। आप डायरेक्ट करने की कोशिश मत करना, एक एक करके सोल्व करना। प्लस 3 7 जा 21। आई बस में अब देख लो, वापस कॉपी कर दो 10,000 प्लस 100 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को 1 से करो 1 और कितने 0 1 2 3। यहां तक क्लियर है आपके। उसके बाद में प्लस का 21। आगे बस में अब इन तीनों को हमें क्या करना है प्लस करना है। 10,000 + 1,000 कितने 11,000 और 21, तो 11,021। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। आई बस में अब ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन है एक सेकंड पार्ट, इसमें क्या दे रखा है 95 × 96। अब एक चीज सुनो, यहाँ पे अपन दो कंसेप्ट फॉलो कर सकते हैं। एक तो आप चाहो कि सर ये तो 100 के नियरेस्ट है, तो अपन क्या कर सकते हैं 100 - 5 कर सकते हैं, यहाँ पे 100 - 4 कर सकते हैं। आप चाहो कि सर माइनस में मत करो, माइनस में गलती हो सकती है, तो प्लस में। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 90 + 5 लिख सकते हैं, क्योंकि क्या फिर a भी प्लस में रहेगा ना तो ईजी हो जाएगा। 90 + 5 और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 90 + 6 लिख सकते हैं अपन। ठीक है, अब वही सेम चीज, ये दोनों आपको सेम लग रहे हैं, तो इसको तो आपने क्या ले लिया x ले लिया, और जो अलग है ना उसको a और एक को b ले लिया। तो यहाँ पे आप चाहो ना तो मेंशन कर दो x = कितना 90, a = कितना 5 और b = 6। आगे बस में अब सेम आइडेंटिटी क्या है x + a और x + b, तो आप क्या करो यहाँ पे मेंशन कर दो x + a x + b। जब ये आइडेंटिटी लगती है तो इसमें क्या होता है x² प्लस
ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। आई बात समझ में? ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए, उसके बिहाफ पे अपन क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखें इस फॉर्म में तो हमें दे रखा है, ठीक है, अब क्या है, इस फॉर्म में दे रखा है ना, तो ये आपको बनाना है कैसे, एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है 90 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, तो ए कितना है 5 है और प्लस 6 है। अगर मैं माइनस वाली लेता तो क्या यहाँ पे थोड़ी सी अपने कैलकुलेशन थोड़ी अलग हो जाती है ना, इसलिए मैंने प्लस में लिया। एक्स कितना है 90 और प्लस ए इंटू बी, ए कितना है 5 है और बी कितना है 6 है। क्लियर है यहाँ तक? अब आप देखें 90 का स्क्वायर हमें नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। अब जीरो पे भी तो स्क्वायर मतलब डबल टाइम, तो जीरो का डबल जीरो कर सकते हैं अपन। फिर देख लो प्लस 5 प्लस 6 कितने 11 और बाहर कितना दिख रहा है आपको 90 प्लस 5 इंटू 6 30। यहाँ तक क्लियर है? अब आप देख लो, पहले ब्रैकेट सोल्व करना है, ऐसा मत करना कि पहले मैं प्लस कर लूँ, प्लस नहीं, ब्रैकेट सोल्व कैसे, जो है एज इट इज कॉपी कर दो, प्लस 90 को 11 से हमें नहीं आता तो 11 को 9 से करो, 11 9 जा 99 और 0 बच गया तो कॉपी कर दो। ठीक है, उसके बाद में प्लस का 30। आई बस समझ में? अब क्या करना है, इन तीनों को हमें प्लस करके जो भी आए वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कितना है 8100 प्लस 990 और प्लस 30, तो आंसर कितना आ रहा है 9120। आगे बात समझ में? ठीक है, ये आंसर निकल गया। अब थर्ड पार्ट देख लो आप, सेम वही। अब एक चीज सुनो, मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे दो नंबर है तो दोनों नंबर में एक ही डिजिट आपको लेनी है नियरेस्ट, है ना, अलग अलग नहीं लेनी। तो आपको दिख रहा है ये भी 100 के नजदीक है और ये भी 100 के नजदीक है, तो कैसे, यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 100 प्लस 4 और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 100 माइनस 4। आगे बस समझ में? हो सकता है भाई, आइडेंटिटी कैसी भी लग सकती है। यहाँ पे तो अपन प्लस 4 करने पे 104 आएगा और यहाँ पे माइनस करने पे 96 आ जाएगा। तो अब इसे कैसे सोल्व करें, इसको तो ले लो x, दोनों सेम है, ठीक है, और इसको क्या ले लो, ये दोनों सेम है तो y। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, एक होती है x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये आइडेंटिटी तो इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैंने क्या बोला, एक्स वाई नहीं लेते तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, वो भी कर सकते हैं। अब आप देखो एक्स स्क्वायर मतलब किसका 100 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर हमें नहीं आता, 1 का स्क्वायर 100 पे भी स्क्वायर मतलब डबल टाइम स्क्वायर, तो 1 2 3 4 आगे डबल टाइम 0, फिर माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब 10,000 में से 16 आप लेस कर लो डायरेक्ट, 10,000 में से 16 आप लेस करो तो आ रहा है 9984। आगे बात समझना आपके?